नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड स्टोरीज पे। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो आज आपके अंदर के मौसम के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ लाइफ कोच दीपांशु जुड़े हुए हैं। और खास बात यह है कि वो जिस उम्र से जो है राब्ता रखते हैं, जिस उम्र में वो हैं, उस उम्र में लाइफ कोचिंग के बारे में आप कई बार कोच बनने के बारे में तो नहीं सोचते हैं। दीपांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बताएं, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने किस तरीके से ये सोचा कि मुझे लाइफ कोचिंग करनी है, दूसरों को कोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, आपका समय देने के लिए। और सर। लाइफ कोचिंग मेरे जीवन का सबसे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि जब भी मैं अगर कुछ सीखता हूँ तो जी। दूसरों को सिखाने में मुझे बहुत बेहद अच्छा लगता है। सो जी। लाइक पास्ट में एज आई एम स्टूडेंट, तो मुझे माइंड के बारे में पढ़ना काफी अच्छा लगता है। क्योंकि लाइक याद याद नहीं होती है चीजें एट दिस एज। काफी नई नई चीजें सीखनी होती है, डेली बेसिस पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। हम्म। तो लाइक मैंने स्टार्ट किया था एज अ लर्निंग मेरी कैसे इंक्रीज हो, फोकस कैसे इंक्रीज हो, माइंडफुलनेस कैसे इंक्रीज हो, ये सारी चीजें स्टार्ट करते करते मैंने किया। और हम्म। इनमें लाइक मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं दूसरों को सिखा भी सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड टीचिंग। प्रोग्रामिंग मैं सीखता था, तो मैं प्रोग्रामिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो जिससे रिस्पॉन्स ऐसा आता था कि लाइक आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपसे हम्म। ही पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है। हम्म। तो लाइक उसी से स्टार्ट हुआ। देन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं सिखा सकता हूँ। देन स्टेज पर भी जाना स्टार्ट किया। हम्म। पहले डर लगा, एंड उसके हम्म। बाद लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। स्टेज हम्म। के बाद भी फिर मुझे काफी लोग कहने लगे कि आप बहुत अच्छा करते हो। एंड लाइक एज अ एज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ये मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है कि जज नहीं कर पाते लोग जल्दी। तो हम्म। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, लाइक ऑफर्स आने लगे कि आप आओ, हमें बताओ। एंड उसके बाद बुक भी रिलीज हुई, तो उसके बाद से ज्यादा ऑफर्स आने लगे कि यू कैन कम, यू कैन टीच, एंड आओ हमें बताओ। तो इस तरीके से हुआ। एंड फिर सुमांशु सर मिले, सुमांशु सर के साथ मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया। एकदम फर्स्ट प्रोग्राम जो था पब्लिक स्पीकिंग का। देन उसके हम्म। बाद उन्होंने मास्टर कोच पिच किया। देन हम एनएलपी सीख गए। देन मास्टर कोच। हम्म। वेरी नाइस। मैं ये अभी तक का जो आपका ये आपकी जो जर्नी रही है एज अ कोच, मैं उन लोगों के लिए कुछ जानना चाहता हूँ जो लोग ये देखेंगे। आप अगर अपने जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, एक आम इंसान जो हर रोज सिर्फ नौकरी कर रहा है, घर आ रहा है, बीवी बच्चों के साथ खाना पीना खा रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहा है, हम्म। छोटे से तीन पार्ट में, तीन तीन लाइनों में, अगर तीन अलग अलग पॉइंटर्स में अगर आप बता सकें कि ये कीजिए, आपका जो बड़ा है, जो अचीवेबल है, वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा फोकस। फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव लाइक अनवेवरिंग फोकस इन योर लाइफ, यू कैन अचीव एनीथिंग। कुछ भी कर सकते हो आप लाइफ हम्म। में। अगर आपके लाइफ में वन पॉइंटेड फोकस है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। हम्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडफुलनेस। इफ हम्म। अगर आपका दिमाग शांत है, अगर आपका मन शांत है, तो आपका जीवन भी ऑटोमेटिकली शांत होगा। आप गुस्सा हम्म। कम करोगे, आपके लाइक इनर सिचुएशन अच्छी होगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होगी, आपके हम्म। अराउंड के लोग जो है वो आपसे खुश रहेंगे। वो दे विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय योर थिंग। फोकस इज इम्पोर्टेंट एंड माइंडफुलनेस इज इम्पोर्टेंट। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जो भी सब्जेक्ट में जा रहे हो, उस सब्जेक्ट की कंप्लीट मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ हम्म। यू आर गोइंग इन लाइक, अगर आपका डेवलपर का जॉब है, प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो, डेवलपमेंट करते हो, हम्म। तो उसमें आपका 100% इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपका 100% नॉलेज होना चाहिए, और आपकी भूख रहनी चाहिए कि अगर कुछ नया आता है, लाइक इंडस्ट्री में कुछ नया आता है, रिवोल्यूशन होता है, तो यू मस्ट बी ईगर टू लर्न दीज थिंग्स। सो ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है: फोकस, माइंडफुलनेस एंड थर्स्ट टू लर्न अकॉर्डिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं मतलब ये तो एक लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है कि बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए, जारी रखिए, हाँ, जारी रखिए। तो एक आप जो लोग भी देख रहे हैं दोस्तों इस प्रोग्राम को, बहुत बढ़िया सी बात जो है कोच दीपांशु ने बताई कि भाई
आपका फोकस सही रहना चाहिए, आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला होना चाहिए, और आप माइंडफुलनेस मतलब आप दिमाग से शांत हो, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आप अपनी जिंदगी, अपनी डेली रोजमर्रा की लाइफ के अलावा कुछ और अचीव करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, कुछ भी, आप इन 3 चीजों पे फोकस कीजिए, आप हासिल कर पाएंगे। राइट दीपांशु? यस, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने अब तक यही चीजें करके ऐड नहीं, कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे लोग इन सारी चीजों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन कभी लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कई बार कि भाई हमको किस तरीके की, जैसे कुछ किताबें अगर आप सजेस्ट कर पाए कि भाई आप अगर ये किताब पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि ये बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाती हैं, या बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो मेरे लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मैं स्पिरिचुअल किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ। आपके सो पीछे दिख भी रही हैं। काफी स्पिरिचुअल किताबें, सो हम्म, स्पिरिचुअल किताब को काफी ज्यादा पढ़ता हूँ। तो बेसिक, अगर आपको माइंड के बारे में जानना है और आपको अचीव करना है कुछ चीजें, तो आई विल सजेस्ट द पावर ऑफ योर माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगर आप बिगनर है तो, इफ यू आर अ बिगनर, यू कैन गो विद दिस बुक। आप लाइक यू कैन अचीव एनीथिंग हम्म, if you attain training your mind. If you can train your mind, you can train your life. So हम्म, this is like easy thing to do. तो ये हम्म, काफी अच्छी एक किताब है जो आप पढ़ सकते हैं। और हम्म, काफी सारी नेक्स्ट जो किताब है, यू कैन रीड एंड यू कैन एक्सप्लोर। बट एज हम्म। ऑफ नाउ, अगर आप बेसिक्स पर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कुछ, कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, हर कोई कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, आपको लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे एक टिप दे दें, या फिर आप दिखा दें खुद मेडिटेट करके उन दर्शकों को, उन लोगों को जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, और वो किस तरीके से मेडिटेट करें जिससे उनके जीवन में एक अच्छा और पॉजिटिव बदलाव आए, एक अच्छी ऊर्जा महसूस कर सकें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो यूट्यूब वाले लोग हैं ना, जो मेडिटेशन सिखाते हैं, हम्म, जो बैठे बैठे आपको सिखा देते हैं, सबसे पहली चीज होती है मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस की जर्नी में आपके पास कोच होना जरूरी है, हम्म, जो आपको बताए कि स्टेप बाय स्टेप क्या एग्जैक्टली चीज करनी है जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। ये लाइक यू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च मेडिटेशन, वो कुछ साउंड्स आ जाते हैं, आप बैठ के उसे सुनते रहते हैं, मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं, आप करते रहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कोच नहीं है तो कोच लाइए, अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो। विदाउट अ कोच यू कैन नॉट लर्न दीज थिंग्स, और उनके बिना करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक एनर्जी वर्क होता है। एनर्जी वर्क काफी सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। लाइक इन एनएलपी हमारे पास बहुत, हर एक चीज के लिए अलग अलग कस्टमाइजेबल मेडिटेशंस होते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, एनएलपी में काफी काफी इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जहां पर आपको बस एक चीज पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाता है कि आपका उसमें आपको बोर भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा मेडिटेशन हो गया, मेरी हीलिंग भी हो गई है। So first and foremost thing, you must have a coach to learn meditation. You must have a teacher, whom you must have a mentor who will guide you for the meditation process. ऐसे ही मुंह उठा के जाके मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपके जीवन नहीं बदलेगा, ठीक ये है। मैं गारंटी देता हूँ। सो यू मस्ट हैव अ कोच। कोच होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, विलिंगनेस। आपको बदलना क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ही रेडी नहीं है बदलने को, तो कोच भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई कुछ नहीं होगा। यू मस्ट नो दैट व्हाई यू वांटेड टू चेंज। आपका दिमाग क्यों शांत रहना चाहिए, यू मस्ट नो दिस थिंग्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप मेडिटेट करने बैठते हो, यू मस्ट हैव व्हाई। व्हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू अगर आपको व्हाई मिल गया है तो आपका मेडिटेशन काफी अच्छा होगा। आप जो मेंटर्स से, आप जो अपने कोचेस से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो 10x बढ़ जाएगा। वो 10x बढ़ जाएगा अगर आपको पता है कि आपको क्यों मेडिटेट करना है, आपको किस चीज के बारे में मेडिटेट करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। लाइक लोगों को मैंने देखा है, स्टार्टिंग में मेडिटेशन तो करते हैं, बट वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कहते हैं कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। 3 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। पहली तो चीज, उनके पास कोई कोच नहीं होता, उनके पास कोई कुछ नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो गलत टेक्निक अप्लाई करते हैं, उनके पास वाई भी नहीं होता। एंड देन उनके थॉट्स उन्हें परेशान करते हैं, एंड देन वो स्टक हो जाते हैं। 3 दिन करते, 4 दिन करते, बहुत मोटिवेट रहते, 1 हफ्ता करते, उसके बाद छोड़। सो यू मस्ट हैव दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कोच, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाई, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैंने बताया, विलिंगनेस, विलिंग्स, आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा हम शक्ति। लोग हम लोग जिस जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं अभी फिलहाल,
हम हर आदमी जो है कहीं ना कहीं अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, और सबको यस लगता है कि मैं जो है, हर आदमी भरा हुआ है अपने अनुभव से, अपनी सोच से, अपने थॉट से। हर आदमी को लगता है कि ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम लोग एनएलपी की भाषा में ऑडियो डिजिटल कहते हैं, जो कि ये कहता है कि भैया मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ, मुझे मत बताओ, एडी। आई नो एवरीथिंग। और उसके बाद ऐसे लोगों को समझाना या ऐसे लोगों को बताना, जो बता रहा होता है उसको ही लगता है कि भाई मैं क्यों ही बता रहा हूँ। कई बार ऐसे लोगों के बारे में कुछ बताइए कि इस तरीके के लोगों को पहचाना कैसे जाए, और इनको किस तरीके से आप कोच कर सकते हैं, इनको किस तरीके से आप सलाह दे सकते हैं। कई बार ये लोग गलत भी होते ओके, सो एनएलपी में हम इसे कहते हैं एडी, ऑडियो डिजिटल। ये हैं। कतई एड़े लोग होते हैं। हम्म, इन्हें हर चीज का ज्ञान होता है। अगर आप स्टेज पर है, इवन दो हम काफी प्रोफेशनल कोचेस है, हम्म, हम जाते हैं स्टेज पर, हम बातें करते हैं, हम हर एक चीज बताते हैं, ईडी पीछे बैठ के ये सोच रहा होता है कि ये चीज तो मुझे पता है। हम्म, ईडी पीछे बैठकर ये सोच रहा था कि अगर मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मैं इससे अच्छा बात कर सकता हूँ। भले ही वो नहीं कर पाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ वो नहीं कर पाएगा, बट हम्म, सोचता हूँ दिमाग में कि मैं काफी जबरदस्त हूँ, मैं इससे काफी अच्छा हूँ। हम्म, सो ये लोग ना सक्सेस पैराडॉक्स में घूमते रहते हैं। हम्म, सक्सेस पैराडॉक्स मीन्स इनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ इसलिए ही मैं सक्सेसफुल हूँ। तो इन्हें बैक ऑफ द माइंड ऐसा लगता है कि आई एम सक्सेसफुल, बट दे आर नॉट। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल है। लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स को भी मैं देखता हूँ, लाइक मेरे ही बैचमेट्स में काफी ऐसे लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दे नो एवरीथिंग, बट जब वो मार्केट में जाता है उन्हें पता लगता है कि दे डोंट नो एवरीथिंग, एंड दे हम्म, स्टक देयर। और फिर वो डिप्रेसिव स्टेट्स में आना स्टार्ट करता है। एडी के साथ यही होता है। फिर एडी ऐसे, लाइक मेरे पर्सनल एग्जांपल में बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो डेवलपमेंट, लाइक ही वाज लर्निंग प्रोग्रामिंग और उसे कोडिंग में जाना था। देन और उसी के साथ मेरा एक दोस्त है जो एडी नहीं है, बट काफी अच्छा है प्रोग्रामिंग में, एंड ऑल दिस थिंग्स, उसका कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत अच्छा है। तो एडी क्या सोचता है कि मुझे तो इससे ज्यादा आता है, मुझे तो इससे बड़ा पैकेज मिलेगा। तो ये सक्सेस पैराडॉक्स में घूमते रहता है, वो इंटरव्यू खराब दे देता है। उसे मिलती है 20,000 की जॉब और इसे मिलती है 60,000 की जॉब। ओ, तो डिफरेंस ये है कि इसे ऐसा लग रहा था, ईडी को ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सक्सेस पैराडॉक्स में घुस जाता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल होएगा ही होएगा, बट ये दलदल में घुसते चले जाते हैं। और इन्हें बाहर निकालने के लिए सबसे काफी सारी एनएलपी की टेक्निक्स हैं, पर हम वो कर सकते हैं उनके ऊपर। और एडी को जो है टेम्पररी टाइम के लिए शट डाउन कर सकते हैं, जैसे हम क्रिटिक को करते हैं टेम्पररी टाइम के लिए शट डाउन। आप एडी को भी टेम्पररी टाइम के लिए शट डाउन कर सकते हैं। लाइक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं कि मैं खुद एक एडी हूँ। सो मुझे पता है कि सारी कैसी चीजें होती है। एडी कभी कभी मुझ पर हावी भी पड़ता है, और बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट, सो यू कैन ऑल्सो डू विद दिस, एंड यू कैन ट्रेन तो योरसेल्फ। एडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये जो पर्सनालिटी है, इसको आप अपने हिसाब से जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। यस यस यस, यू कैन डू इट, अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस आप कर सकते हैं, हम्म, बट आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसके लिए। आप रास्ते पे चलोगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे को तो सब आता है। आप हम्म, स्टेज पर जाओगे आपको लगेगा मुझे तो सब आता है। आप कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टीचर से भी बड़े हैं। तो हम्म, अगर आप एडी को कोच कर रहे हैं, तो वो एडी को ऐसा लगता है कि आप कोच से भी बड़े हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको उन्हें ब्रेक डाउन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उन्हें ब्रेक थ्रू देंगे तभी वो आपके शरण में आएंगे, बट अगर एडी एक बार आपके शरण में आ गया मतलब आपने दुनिया जीत ली। हम्म, क्योंकि एडी बहुत डिफिकल्ट प्रजाति है जिसे आप लाइक ट्रेन करना चाहते एग्जैक्टली। मतलब कुंफू कुंफू की एक फिल्म है जो शावलिंग स्टॉकर ऐसे करके कोई फिल्म है, जिसमें वो हैं। यस एक कुंफू मार्शल रहता है जो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत शानदार जो है वो बंदूक की गोली को यहाँ रोकता है। तो उसको ओके लास्ट में जब जो है उसको ये, और वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसको ये हाँ लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, तो वो हर किसी से यस लड़ता है। और अंत में जब यस उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उससे बेहतर है, तो वो कहता है कि मास्टर, मैं अपने आप को जो है समर्पित करता हूँ, आपके साथ जुड़ जाता हूँ। तो वहां पे चीजें जो है बदल जाती हैं। नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है कि मुझसे बेहतर तो कोई होगा ही होगा, मुझसे हम्म, बेहतर तो कोई होगा ही, और मुझसे हम्म, बेहतर है लोग। एडी ऐसा नहीं सोचता। एडी को ऐसा लगता है मैं ही है, अपनी भगवान है, अपनी सब कुछ है। उन्हें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। जब एडी को उसका गुरु मिल जाता है तो एडी शांत हो जाता है। देन उसे पता एग्जैक्टली, लगता है कि एडी को कैसे चेंज करना है। एडी को एग्जैक्ट, जब कोच मिल जाता है तो ही जस्ट गेट ट्रांसफॉर्म जस्ट लाइक दैट। ओके।
जो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है उसमें सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लोग अपने आप को जानते ही नहीं है, अपने आप को, मतलब प्रेम की बात ही छोड़ दीजिए, लोगों को पता ही नहीं मैं दिखता कैसा हूँ, क्योंकि बाल झाड़ने के अलावा लोग शीशे में देखना ही नहीं जानते हैं, समय ही नहीं है उनके पास। तो ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है हिमांशु? सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में सेल्फ लव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लव किस चीज से होता है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस मिट्टी के बने हो, सो यू कैन नॉट अटेन थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको आपका यूजर मैनुअल ही नहीं पता, तब कैसे फंक्शन करोगे? आप मुझे बताइए, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप उसका यूजर मैनुअल दूसरे दिन या पहले दिन पढ़ते हैं, या जब आप उसे फेंकने जाते हैं तब पढ़ते हैं? नहीं, शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं। शुरुआत में पढ़े। तो मेरा भी यही कहना है कि शुरुआत में अपनी यूजर मैनुअल पढ़ लें। यूजर मैनुअल कुड बी एनएलपी, यूजर मैनुअल कुड बी योगा, जो भी आपको पसंद आता है। यूजर मैनुअल कुड बी एनीथिंग। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो यू कैन नो दैट व्हाट इज योर सेल्फ लव। सेल्फ लव में इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ वर्थ। आपको आपकी वर्दीनेस पता होनी चाहिए। इफ यू नो योर वर्दीनेस, यू ऑटोमेटिकली गेट सेल्फ लव बाय इट। लोग मैक्सिमम टाइम आई हैड सीन, वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो दूसरों के सक्सेस को एज अ अपना फेलियर देखते हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन ही ड्रिवन है कि लाइक 100% मार्क्स मतलब आप सक्सेसफुल, 40% मतलब यू आर फेलियर। सो हम साइकोलॉजिकली हमारे न्यूरॉन्स ही उस तरीके से ट्रेन हुए हैं। सो मेरे हिसाब से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। Whatever you do, you must think that celebrate your success, not others' success to your failures. So आपको अपने सक्सेसेस को, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में अपने अपने वर्थ के ऊपर कुछ अचीव किया, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको। सबने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया होता है, चाहे वो एग्जाम्स हो, वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो किताब लिखना हो, एनीथिंग, अच्छी जॉब हो, व्हाटएवर। सो you have to celebrate your success। और जब आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे, you will know that you are more worth living। और जब आपको पता लगता है कि you are more worth living, तो आप सेल्फ लव के कैटेगरी में धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हो। So you must celebrate your successes। मुझे एक कहानी भी इस पे याद आ रही है। एक छोटा बच्चा था, वो अपने घर गया और अपने पापा से बोला कि पापा, नाटक होने वाला, मेरे स्कूल में बहुत जबरदस्त रोल मिला मुझको। वो बोले वाह बेटा, क्या बात है, बहुत ही शानदार। फिर वो बच्चा जो है अपनी माँ से बताता है, दादी से बताता है, अपने दोस्तों से बताता है, मेरे नाटक होने में बहुत जबरदस्त रोल मिला है, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। सब लोग बहुत खुश, पूरा परिवार जो है वो नाटक देखने आता है। और जब नाटक चल रहा होता है स्टेज पे, सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ है भैया, कहाँ है, कौन है, कहाँ है, तो वो स्टेज पे दिखा ही नहीं। और जैसे ही वो नाटक खत्म होता है, सब लोग ताली बजाना शुरू करते हैं। वो बच्चा भी जो है वो बैठा हुआ रहता है दर्शकों के बीच में, जहां बच्चे बैठते हैं, और जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर देता है, खूब ताली बजाता है। उसके बाद जब वो घर आता है, वहां पे जब उनके मम्मी पापा मिलते हैं, कहते बेटा तुम कहाँ थे, तुम तो नाटक में थे ही नहीं, तुम तो ताली बजा रहे थे। क्या पापा, अगर सब लोग नाटक में ही रहेंगे तो ताली कौन बजाएगा उनके लिए? मेरे पास तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कि मुझे ताली बजाना था इन लोगों के लिए, इन्हें बूस्ट करना था। तो आप जो काम चाहते हैं, आप जो प्रेम चाहते हैं, वो प्रेम खुद से अगर होगा तो ताली बजाना भी आपको लगेगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे जरूरी कार्य है। तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल जब आप अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है दीपांशु कि आप अगर जो है खुद से प्रेम करते हैं, तभी आप एक्सरसाइज करने वाले स्वार्थी आदमी होंगे। जो आदमी अपने आप से प्रेम नहीं करता है, वो क्या एक्सरसाइज करेगा? क्योंकि स्वार्थी आदमी, एग्जैक्टली, स्वार्थी आदमी ही अपने लिए समय निकालता है। आप अगर अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो स्वार्थ नहीं है, पॉजिटिव जो स्वार्थ हो सकता है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हिमांशु। 2-3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भागते दौड़ते लोग जो होते हैं, स्लीपिंग एक ऐसी चीज है, नींद एक ऐसी चीज है जिसपे हर कोई मास्टरी चाहता है। आदमी जो है रात में जो है पता लगा नींद नहीं आ रही है, आंख खुला हुआ है तो भी जो है कह रहा है यार नींद नहीं आ रही, लो पिक्चर देख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 बजे तक वो पिक्चर देख रहा होता है, फिर कहता है यार अब तो क्या ही सोए, अब सोने जाता है, फिर सुबह 11 तक सोता है। तो कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी चीजें बताइए जिससे लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है या जो नींद से झगड़ रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
ओके, ये तो मेरी ही बात हो गई 3 बजे तक जगने वाली। हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम एनएलपी में काफी डीप में स्लीप को समझाते हैं, हाँ, बट स्लीप एक रेस्टफुलनेस है, ठीक है। हम योगा में हम्म, हम कहते हैं कि स्लीप की जरूरत नहीं होती है, हम्म, रेस्टफुलनेस की जरूरत होती है। हम्म, सो अगर आप दिन में भी रेस्टफुल होते, रेस्टफुल मत मतलब बैठ के आंख बंद करना इज नॉट रेस्टफुलनेस। आपकी हम्म, एनर्जी स्ट्रक्चर, आपके मसल्स, आपके इंटरनल सिस्टम्स, आपके सेलुलर लेवल कितने रेस्टफुल है, हम्म, वो इम्पोर्टेंट है। सो स्लीप डजंट इम्पोर्टेंट बट रेस्टफुलनेस इज इम्पोर्टेंट। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेस्टफुलनेस इज फ्रॉम स्लीप, तो स्लीप से ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेस्टफुलनेस हमको मिलता है। हम्म, सो जिन्हें स्लीप स्लीप का इशू है ना, दे हम्म, मस्ट दे मस्ट हैव अ रूटीन इन देयर लाइफ। अगर उनके जीवन में रूटीन आ जाता है तो हम्म, उनकी स्लीप की चली जाती है। जैसे अभी आपने ही कहा कि हम्म, लाइक 2 डेढ़ 2 बज गए हैं, हमें हम्म, नींद नहीं आ रही, हम नेटफ्लिक्स हम्म, ओपन करते हैं, हम यूट्यूब ओपन करते हैं, हम हम्म, लग जाते हैं, हम एग्जैक्टली। हम्म, रात भर जगते हैं। हम्म, और फिर दूसरे दिन हम हमारे काम पे जाते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। हम्म, अनप्रोडक्टिव होते हैं तो शाम को फिर वही इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक एंड ऑल दोस थिंग्स। आप हम्म, फिर उसे हेडेक को कम करने के लिए या फिर वो एंजाइटी को कम करने के लिए फिर आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, फिर आप यूट्यूब ओपन करेंगे। तो ये क्या हम्म, हो जाता है, लूप हो जाता है, ये डेली लूप हो जाता है। सो हम्म, इस लूप से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है, यू मस्ट हैव अ गुड रूटीन। सो हम्म, रूटीन का इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने बजे सो रहे हो, हम्म, आपका दिन कैसे गया है उसके हिसाब से। इफ यू हैव इंटेंस फिजिकल वर्क, लोग सीधा प्रिस्क्राइब कर देते हैं 8 घंटे की नींद लो सो जाओ, ऐसा सबके हम्म, लिए नहीं काम करते हैं। इफ यू हैव इंटेंस फिजिकल वर्क, यू हम्म, मस्ट स्लीप 8 आवर्स 9 आवर्स वट एवर इट इज। बट हम्म, अगर फिजिकल वर्क नहीं है, ब्रेन का वर्क है, तो अगर आप कम भी सोए तो चलेगा। हम्म, अगर आपको सोना नहीं है, आपका काम ज्यादा है, तो यू मस्ट ब्रिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इन लाइफ। अगर आप 20 मिनट का भी इंटेंस मेडिटेशन कर, तो यू हम्म, कैन ड्रॉप डाउन नियरली अबाउट 30 to 35%, 30 to 35 मिनट्स ऑफ स्लीप। आप हम्म, 1 2 महीने के अंतराल में आप देख लेंगे कि आपका स्लीप कोटा डायरेक्टली डाउन हो रहा है। और हम्म, अगर आप उस योगा से इंक्लूड करते हैं, एडवांस एनएलपी टेक्निक्स में लगाते हैं, तो वो कुछ और ही ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म, क्योंकि आप ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि मेरा हम्म, ब्रेन इस टाइम तक एक्टिव है, उसके बाद स्लीप का मोड है। और स्लीप में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप रैम स्लीप में रहे, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में रहे, जब तक कि आपको ड्रीम्स प्रॉपर आ रही है। सो हम्म, आप थीटा स्टेट में ज्यादा रहे, हम्म, आप उन सारी चीजों में ज्यादा रहे। जो लोग सोते ही नहीं है, आंखें इनकी खुली ही रहती है मैक्सिमम टाइम, वो हम्म, ओपन करते हैं फिर सो जाते हैं, फिर ओपन करते हैं फिर सो जाते हैं। सो दे डोंट हैव लाइक पैटर्न ऑफ स्लीप, जैसे हम एनएलपी में डिस्कस करते हैं। तो ये होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेडिटेशन इज द मोस्ट। जब आप लोअर एनर्जीज में रहते हो ना, तभी आपको स्लीप के इश्यूज होते हैं। आपने हम्म, देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हें ही आप देख लीजिए, 4 घंटा सोते हैं बस। हम्म, आपको नहीं लगता वो, आप क्या आपको लगता है वो किसी भी तरीके से लो एनर्जी दिखते हैं हमें पब्लिक में? हम्म, इज ऑन ऑल द टाइम, वो 4 घंटा सोते हैं बस, और हम्म, बाकी 20 घंटा वो ऑन रहते हैं। हम्म, वाई? बिकॉज मेडिटेशन रूटीन इन द मॉर्निंग, हिज योगा रूटीन इन द मॉर्निंग। उन वो किस टाइप के थॉट्स अंदर लेते हैं। अगर आप फालतू की वेब सीरीजें देखते रहोगे तो मुझे नहीं लगता आप सोने का कभी अचीव करोगे। बिकॉज हम्म, अगर आप अपने माइंड को ही कुछ ऐसे ही चीजें प्रोसेस करने के लिए दे रहे हो जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, लाइक अगर आप हम्म, वेब कंटिन्यूअसली देख रहे हो, आपका हम्म, ब्रेन है कि इसने इसको कब मारा, अभी नेक्स्ट क्या होगा, उसके हम्म, इसमें ही है। हम्म, सो योर ब्रेन इज कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग द रॉन्ग डेटा, और जिसका कोई काम ही नहीं है। अगर आप हम्म, गलत चीजें प्रोसेस कर रहे हो तो यू विल स्टक। अगर हम्म, आप सही चीजें प्रोसेस कर रहे हो तो सुबह आपको रिजल्ट मिलेगा। सो प्रोसेस सही चीजें होनी चाहिए, कंटेंट कंज्यूमशन कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए। इफ यू हैव गुड कंटेंट कंज्यूमशन, यू विल हैव अ गुड स्लीप, गुड थिंग एंड अ गुड डे एक्चुअली। या हम्म। ये स्लीपिंग से ही मुझे याद आया, एक और चीज है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा जो है आम इंसान, हमारे यार दोस्तों में, हमारे अगल बगल के लोगों में, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं इसको, उसमें मैं दावे से कह सकता हूँ 99% लोगों का वो प्रॉब्लम है। वो है हम्म। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल ओहो। की आदत। आप चाहकर भी जो है टाल मटोली, ये जो आप कह रहे हो ना कि टाइम पे सो जाइए, टाइम पे चीजें कर लीजिए, ये सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में वो चीजें टाल रहे होते हैं, और उसका नतीजा वो भुगतते हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं सुधर पाते। तो कुछ ऐसा बताइए जो ये टाल मटोल की आदत है, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, उससे निजात मिले। सबसे पहले चीज, टाल मटोल की आदत उन्हें ही होती है जो सेल्फ अवेयर नहीं है। हम्म,
जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। ये ऐसे बहुत लोग मिले, मतलब 90% लोग ऐसे मिलेंगे। ऐसे ही है। हाँ वहीं पे वो बात आ जाती है सेल्फ लव की। हाँ। जिसको सेल्फ लव है वो सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करेगा, उसको पता है मुझे क्या करना है। मुकेश अंबानी जी को पता है कि उनका समय कितना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करेंगे टाल मटोल। उनके पास पैसा नहीं है क्या? उनके पास तो हम्म, बहुत पैसा है, उनके पास तो अपार पैसा है, तो फिर भी क्यों काम कर रहे हो? उन्हें हम्म, पता है कि मुझे क्या करना है। अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो आप टाल मटोल करेंगे ही नहीं। हम्म, आपके न्यूरल, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर भी आप टाल मटोल करते हैं, क्योंकि आपके हाँ। न्यूरल पैटर्न उस तरीके से बन जाते हैं। हम्म, आपके न्यूरॉन्स ही उस तरीके से ट्रिगर्ड या फिर उस तरीके से सेट हो जाते हैं कि आप वही लूप में बार बार घूमते रहते हैं। आप वही टाल मटोल करने की आदत, क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामिन रश मिलता है उससे। अगर हाँ। आपने आपका काम डाल दिया और इंस्टाग्राम पे लग गए तो मजे ही मजे आते हैं आपको, राइट? हम्म, हम्म, जब प्रोकास्टिनेशन कब रुकता है? जब डेडलाइन आती है, उसे पता है अब मैं मरने वाला हूँ, हम्म, तो सीधा पढ़ने बैठता है या फिर सीधा काम करने बैठता है। उसके हम्म, बॉस ने अगर उसे कुछ काम दिया है 3 दिन का, 2 दिन तो वो नहीं करेगा, हम्म, थर्ड डे भी नहीं करेगा, तीसरे दिन की रात को बराबर बैठेगा, क्योंकि हम्म, उसे पता है कि अगर मैं जियो या मरो वाला सिचुएशन है। हम्म, सो लाइक एग्जाम्स में भी हम्म, देखते हैं, टीचर हमें देती है 3 दिन की छुट्टियां, 2 दिन गेड़ीबाजी करते हैं, और थर्ड हम्म, डे नाइट को बैठेंगे पढ़ने के लिए, रात भर निचोड़ते हैं खुद को, एंड देन हम्म, सुबह एग्जाम दे के आते हैं और फिर बोलते हैं मेरा रिजल्ट नहीं आया। हम्म, होता है तो आपके पास आपकी खुद की डेडलाइन होनी चाहिए। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, अगर मेरे पास 3 दिन की डेडलाइन है तो मैं बोलता हूँ कि अगर कल मैंने ये नहीं दिया तो मेरे नेक्स्ट टास्क पेंडिंग हो जाएंगे। ऐसा, when you have self awareness you will not do all these things। self awareness के बाद वही सेल्फ लव, अगर है तो आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है। हम्म, अ, तो लाइक अगर आपके पास यू नो दैट व्हाट यू वांटेड टू डू, और आपको क्या करना है जीवन में, क्या कंट्रीब्यूट करना है, तो हम्म। मेरे हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सारी चीजें नहीं आती। आपने कभी ये सुना है फ्लो स्टेट? फ्लो स्टेट। दुनिया, हाँ, दुनिया में प्रोक्रास्टिनेशन वाले भी लोग हैं, दुनिया में फ्लो स्टेट वाले भी लोग हैं। उन्हें यही नहीं पता कि दिन भर इतना काम करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने खाना कब खाया। क्या हाँ। कभी हुआ है आपके साथ ये? नहीं, मतलब ऐसा बहुत कम, लेकिन हुआ है एक आध बार। मेरे साथ होता है काफी। मैं खाना खा लेता हूँ फिर भी मुझे पता नहीं होता कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं खाया। हम्म, सो इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। हम्म, आप व्हेन अभी कोचेस गिव काउंसलिंग तो हम एक एक अलग ही जोन में होते हैं। उस टाइम में हमें हम्म, कुछ आजू बाजू का दिख नहीं रहा होता है। सो फ्लो स्टेट लाना इंपॉर्टेंट है। जब आपको उस काम से प्यार हो जाता है ना, तो आप ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं रहेगी। और फिर भी अगर आती है तो फिर वो निकालना पड़ेगा, आपके इससे टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वही एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट तो मैं आप लोगों से दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको टेक्निक्स ये इस्तेमाल करवानी है, आपको अगर जो है बातचीत करनी है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, और आपकी बात जो है सही दिशा में, सही जगह तक, दीपांशु जी तक पहुंचाई जाएगी। सही तरीके से आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें पेड, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सबके है। समय की एक कीमत होती है, और सब समय की कीमत देना बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होता है। एक चीज और एक चलते चलते दीपांशु जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि कई एक बार चीज मैं हम। बताना चाहता हूँ। जी जी जी, ये बिल्कुल। पेड पेड और इसके लिए, हाँ अगर आप फ्री में प्रोग्राम देते हैं, हाँ आप लोगों को बिठाएंगे, ठीक है, हाँ। वो खटक लेगा वहां से आधे घंटे में। हाँ। अगर आपने उसको पेड़ बिठाया तो वो बैठेगा, एंड हम्म, तक बैठेगा कि क्या हो रहा हम्म, है, और वो हम्म, खुद अपनी जीवन ट्रांसफॉर्म करने के पीछे लग जाएगा। फुकट है हम्म, तो वो नहीं बैठेगा, फ्री है हाँ। तो वो आपको जज करके चले जाएगा, वो पूरा देखेगा ही नहीं प्रोग्राम, वो सारी चीजें देखेगा ही नहीं। सो हम्म, फ्री वाली कभी भी लाइफ लाइफ में ग्रोथ अचीव नहीं करती, हम्म, बिकॉज हर चीज फुकट में चाहिए होता है, फुकट में कुछ हम्म, नहीं मिलता। और हम हम्म, लोग पूछते हैं कि आप पेड़ क्यों रखते हो? भाई हम्म, आप हमारा पेट्रोल का खर्चा फ्री कर दो, हम्म, आप हमारा मोबाइल का बिल भी फ्री कर दो, हम हम्म, सब फ्री कर देंगे आपके लिए। स्कूलों का हम्म, फीस फ्री कर दो, हमारा इंटरनेट फ्री कर दो, हम आपके लिए सब फ्री कर देंगे। ये जो क्वेश्चन मुझे बार बार लोग पूछते हैं, हम्म, प्रोग्राम पेड क्यों है भाई तेरा? हम्म, तो मेरी बाकी सब चीजें फ्री करा दो, मैं आपको भी फ्री ले लूंगा। ठीक है, बिल्कुल और हर ठीक एक बात सब है। होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि आप अगर कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे सार्थक लोगों के बीच में, उनके आसपास होना होगा, जहां से आप कुछ सार्थक सीख सके, निकाल सके। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, शुक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा दीपांशु जी आपका। आपने समय दिया, और बहुत कीमती समय दिया। और उन लोगों से जिनको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं,
हमारे दोस्तों से, हमारे देखने वालों व्यूअर्स से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई सवाल है तो प्लीज शूट कीजिएगा, हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे और जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, थैंक यू।